अध्याय 1। रिदान नारायण मारा गया। हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी नई कहानी लिखने जा रही हूं जहां रहस्य, रोमांच और अद्भुत गाथाएं छिपी हैं। आपका साथ और सपोर्ट ही इस यात्रा को और भी खास बना देगा। तो चलिए मेरे साथ कदम रखें उस अनजानी दुनिया की ओर, जहां हर मोड़ पर एक नई कहानी इंतजार कर रही है। अब आगे कहानी की शुरुआत में आवाज आती है कि रिदान मर गया, रिदान नारायण मारा गया। अच्छा ही हुआ। यह तो कमाल की खबर है, जिसे दुनिया एक राक्षस मानती थी। सही रहा कि वह अब मर गया। एक लावा से जलती हुई पहाड़ी जो कि एक ज्वालामुखी के टापू की तरह दिखती थी, उसी पर एक पहाड़ी के किनारे खड़ा एक लड़का दिखाई देता है, जो कि पहाड़ी की ऊंची चोटी के बिल्कुल किनारे हिस्से पर खड़ा था। और उसके एक हाथ में बांसुरी थी, जिससे काला धुआं निकल रहा था। उस लड़के के मुंह से खून निकल रहा था और उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। वह खड़ा अपने सामने का भयंकर मंजर देख रहा था। वहीं उसे कुछ आवाजें सुनाई पड़ती हैं कि कश्यप कुल, द्वारका कुल, भीमबाल कुल, अध्यात्म कुल, किसी भी कुल की उसने एक ना सुनी। कामेश जलहंस ने उस पर तरस खाकर उसे गोद लिया और वो वह रहम शैतान निकला। उसने अपने कुल को धोखा दिया और उसने बाकी सारे कुलों के खिलाफ भी जंग छेड़ दी। उसने जलहंस कुल को लगभग खत्म ही कर दिया था। मैं कामेश जलहंस की जगह होता तो मैं उसे शुरुआत में ही मार डालता। मैं उसे अपने कुल में लेकर ही ना आता। पहाड़ी के कोने पर खड़ा रिदान इन सब बातों को सुन रहा था और अपने हाथ में पकड़ी बांसुरी को गुस्से की वजह से पूरी ताकत के साथ दबा रहा था। उससे यह सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था और वह अपने सामने का नजारा देख बहुत ही विचलित हो रहा था। उसके सामने नकारात्मक शक्ति से भरपूर दो दिव्य लोहे के टुकड़े यहां से वहां उड़ रहे थे और उनको कोई अपने काबू में नहीं कर पा रहा था। और उन टुकड़ों को पकड़ने के लिए सारे कुलों के लोग आपस में ही लड़ रहे थे। अगर एक के हाथ में वह दिव्य लोहे का टुकड़ा आता तो दूसरा व्यक्ति उसका हाथ काट देता, तो कोई उस लोहे के ऊपर अपना पैर रख लेता तो दूसरा जाकर उसके पैर को काट देता। एक दूसरे को कोई वह लोहा छूने भी नहीं दे रहे थे और सब उसे हथियाना चाह रहे थे। उस दिव्य लोहे के टुकड़े के लिए सबको आपस में ही जंग करता देख रिदान पहाड़ी पर खड़ा जोर जोर से हंसने लगता है, जैसे वो पागल हो गया हो। जो भी उस लोहे को हाथ लगा रहे थे, सब कह रहे थे, यह तो लाल लोहे का दिव्य तत्व है, यह मुझे ही मिलना चाहिए। मैं ही इसे पाकर सबसे शक्तिशाली राजा बनूंगा। यह कहा सब एक दूसरे से लड़ रहे थे और उस दिव्य तत्व को पाने के लिए आपस में ही एक दूसरे को मार डालने के लिए उत्सुक थे। इन सबको देख पहाड़ी पर खड़ा रिदान, जिसकी आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे, वह कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। वह लगातार रोए जा रहा था और रोते रोते ही उसने पहाड़ी से अपने आप को नीचे गिरा दिया। वह अपने ऊपर खुला नीला आसमान देखता हुआ पहाड़ी के नीचे गिर रहा था कि तभी वहां पहाड़ी के दूसरी छोर से एक इंसान उड़ता हुआ उसकी ओर आया और उसने गिरते हुए रिदान का हाथ पकड़ लिया। रिदान ने जब यह महसूस किया कि उसका किसी ने हाथ पकड़ उसे गिरने से बचा लिया है, तो उसने पहाड़ी से लटकते हुए ही ऊपर देखा। ऊपर लक्षित उसका हाथ पकड़े उसे ऊपर की ओर खींचने की नाकाम कोशिश कर रहा है। तभी रिदान ने देखा कि लक्षित की हथेली से लगातार खून बह रहा है, क्योंकि युद्ध में लक्षित बुरी तरह से घायल हो गया था। उसकी यह दशा देख रिदान ने उससे कहा, जाने दो मुझे। तो लक्षित बिना कुछ कहे उसे ऊपर की ओर खींचने लगता है। तभी लक्षित को महसूस होता है कि पहाड़ी पर तीसरा इंसान भी खून से सनी हुई तलवार को लिए हुए उसके पास आ गया और इधर पहाड़ी से लटका हुआ रिदान लक्षित से लगातार कह रहा था, जाने दो मुझे, छोड़ दो लक्षित, मुझे जाने दो लक्षित, मुझे। तभी लक्षित देखता है कि उसके बगल में एक इंसान आकर खड़ा हुआ है, जो कि बहुत ही गुस्से में है और वह बहुत ही गुस्से में रिदान को देख रहा है। तभी नीचे लटका हुआ रिदान उस खड़े हुए इंसान को देख अपनी आंखों में आंसू भरे उससे कहता है, शोभित, मेरे भाई। तभी शोभित अपनी तलवार को ऊपर उठा रोते हुए गुस्से में कहता है, रिदान, रिदान, भाड़ में जाओ तुम। यह कह वो पहाड़ी में अपनी तलवार को घुसा देता है, जिससे कि पहाड़ी का कोना टूट जाता है। जब रिदान लक्षित को देखता है कि अगर वो रिदान का हाथ और देर तक पकड़े रहेगा तो रिदान के साथ वो भी पहाड़ी से नीचे गिर जाएगा। ये सोच रिदान एक जोर के झटके के साथ लक्षित का हाथ झटक देता है, जिससे लक्षित के हाथ से रिदान का हाथ छूट जाता है और रिदान उस भूतिया पहाड़ी से नीचे खाई में गिर जाता है और ऊपर खड़ा लक्षित
उसे नम आंखों से एकटक देखता ही रह जाता है और उसका भाई शोभित उसे गिरता देख वहां से दुखी होकर चला जाता है। तभी वहां आकाशवाणी होती है, एक कमाल का योद्धा जिसे दुनिया सलाम करती थी, लेकिन उसका अंत तो देखो, एक पहाड़ी से गिरता हुआ झटपटाता मौत के मुंह में गिरता। उसके जैसा योद्धा कोई नहीं था और ना ही कोई होगा। रिदान नारायण 16 साल बाद शहर की एक धर्मशाला में अध्यात्म कुल के कुछ शिष्य बैठे हुए थे और एक सभा लगी हुई थी। सभा में एक बुजुर्ग मुखिया ऊंचे पद पर बैठा हुआ उन सब शिष्यों को कुछ बातें बता रहा था और उत्साहित होकर सब उसकी बातें सुन रहे थे और उनसे प्रश्न पूछ रहे थे। उनमें से एक शिष्य जिसका नाम कियान है, वह पूछता है, गुरुजी, लगता है आपको भी यकीन नहीं है कि जलहंस कुल के रिदान नारायण अब नहीं रहे। इसकी बात सुन ऊंचे पद पर बैठा मुखिया, जिसके हाथ में एक विचित्र आकृति का पंखा था, वह अपनी कुर्सी के पीछे एक कमरे में पर्दे के पीछे बैठे व्यक्ति की परछाई को देखता है और डर जाता है। पर्दे के पीछे जो व्यक्ति बैठा हुआ था, उसे देख वह मुखिया फिर से अपने शिष्यों की तरफ देख डरते हुए कहता है, हाँ, वह पहाड़ी से गिरा और एक बात है, पिछले 16 साल में नया कुल मुखिया शोभित जलहंस आज तक उसका शरीर नहीं ढूंढ पाया। उसे हर जगह तलाशा गया। कहा जाता है कि जलहंस कुल का वह जामबाज रिदान नारायण जब चलता था तो धरती और आसमान भी थरथरा जाते थे। ऊपर वाले का शुक्र है कि पिछले 16 सालों से सभी कुलों में शांति बनी हुई है और कौन कह सकता है कि रिदान नारायण मौत के मुंह से लौट ही आएगा या नहीं। वह यह सब बातें इतने डरावने ढंग से कह रहा था कि वहां बैठे और आसपास खड़े सारे लोग उसकी बातों को सुन डरने लगते हैं। तभी वहां उन्हें बादल गरजने की और काले बादल मंडराने की आवाजें आने लगती हैं और वहां जो अध्यात्म कुल के शिष्य बैठे हुए थे, वो सब जमीन हिलने के कारण उनकी तलवार और वहां मेज पर रखे चाय के प्याले भी हिलने लगते हैं और जोर जोर से हवाएं चलने लगती हैं, जिन्हें देख वहां बैठे शिष्य किसी अनहोनी का एहसास होते ही अपनी अपनी तलवारों को हाथ ले वहां से उठकर जल्दी से बाहर निकल जाते हैं। तभी वहां बाहर सड़क, जो कि सुनसान पड़ी हुई थी, उस पर एक भिखारी आदमी जो किसी तांत्रिक के वेशभूषा में था, वह अपने हाथ में त्रिशूल पकड़े हुए और उस त्रिशूल पर बहुत सारे कपड़े जिन पर जादुई मंत्र बंधे हुए थे, वह बराबर बोले जा रहा था, आत्माएं लौट आई हैं। और उसके त्रिशूल में बंधी घंटियां भी बराबर हिले जा रही थीं और उनमें से एक डरावनी ध्वनि निकल रही थी। वह बहुत डरावना मंजर लग रहा था। तभी वहां जोर की आंधी आने लगती है, जिससे उसके त्रिशूल और घंटियों की आवाज सबके कानों में पड़ रही थी और वह लगातार एक ही बात बोले जा रहा था, आत्माएं लौट आई हैं, उन्होंने कहाँ जाना है, वह लौटकर यहीं आएंगे। तभी उसके त्रिशूल से एक ताबीज उड़ता हुआ आंधी में दूर एक घर के एक दरवाजे पर जाकर चिपक जाता है। जिस कमरे के दरवाजे पर वह ताबीज चिपकता है, उस कमरे के अंदर छोटे छोटे अनगिनत ताबीज टांगे गए थे और उनके बीच में एक आदमी बैठा हुआ था। उसकी आंखें बंद थीं और उसे कुछ आवाज सुनाई पड़ रही थी, जिससे लग रहा था कि वह आधी बेहोशी की हालत में बैठा है, लेकिन उसे सब कुछ सुनाई पड़ रहा था। उसके कान में आवाज पड़ रही थी, धनुष, धनुष, जिसे सुन वह आदमी आंख बंद किए ही विचलित होने लगता है और वह धीरे से बोलता है, कौन है वहां, कौन है वहां। तभी उस बैठे हुए आदमी के पास कोई धीरे धीरे चलकर आता है, जिसके पैरों पर अनगिनत घाव थे और उनसे खून बह रहा था। वह चलते हुए आता है और उस बैठे हुए आदमी से कहता है, धनुष, धनुष। वह धीरे धीरे बार बार धनुष का नाम पुकार रहा था और वह बैठा हुआ आदमी आंख बंद किए ही उससे बोलता है, कौन हो तुम, कौन हो तुम, बोलो कौन हो तुम। तो वह सामने खड़ा हुआ आदमी, जिसके हाथ भी खून खच्चर थे, वह सामने बैठे हुए आदमी से कहता है, धनुष, धनुष, दमानी। यह सुन वह बैठा हुआ आदमी उस खड़े हुए आदमी से अपनी आंखें थोड़ी थोड़ी खोलकर कहता है, मैं धनुष दामानी नहीं हूं। तो वह खड़ा हुआ आदमी उससे कहता है, तुम हो धनुष, धनुष दमानी। मैंने तुम्हें आज के दिन के लिए ही बचाया है, तुम धनुष दमानी हो। तभी जमीन पर बैठा आदमी उससे कहता है, नहीं, मैं वह नहीं हूं। तो वह खड़ा हुआ आदमी उससे कहता है, और कोई रास्ता नहीं था, मैं शैतान से अपने शरीर का सौदा नहीं करना चाहता था, पर मुझे अपने शरीर का बलिदान करना पड़ा। अब तुमको उन सब को खत्म करना होगा। रिदान समाप्त। तो दोस्तों, हाँ, ये चैप्टर कैसा लगा? आगे लिखने के लिए हमें ढेर सारा हौसला दीजिए। रहस्य अभी बाकी है
और आगे बढ़ने के लिए हमें चाहिए आपका प्रोत्साहन। आपकी एक बात हमारी कलम में नई ज्वाला जगा सकती है। आगे बने रहिए हमारे साथ और पढ़ते रहिए रिदान लक्षित नियति का संग्राम।